जय भीम। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बहुजन मोटिवेशन में आपका स्वागत है, जहां हम हमेशा आपको बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारों वाली वीडियो लाते हैं। आज के वीडियो में हम डॉक्टर अम्बेडकर के महत्वपूर्ण योगदान को बताने जा रहे हैं। हम अपने चैनल पर डॉक्टर अम्बेडकर के गहन प्रभाव को उजागर करते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों ओबीसी के लिए अम्बेडकर ने क्या क्या किया है, 2 शब्द में। इस प्रबुद्ध यात्रा पर हमसे जुड़ें, क्योंकि हम अपनी दृष्टि, प्रावधानों और सुरक्षा उपायों का पता लगाते हैं, सभी के लिए समानता और सशक्तिकरण सुनिश्चित करते हैं। अनुसूचित जाति ओबीसी के लिए क्या क्या अधिकार दिया है, क्योंकि उन्होंने भारतीय संविधान में अपने उत्थान की नींव रखे में। प्रेरित होने के लिए तैयार हो जाओ, उस सब्सक्राइब बटन को हिट करना ना भूलें और साधकों और शिक्षार्थियों के लिए हमारे अद्भुत समुदाय में शामिल हों। चलो साथ में शुरू करते हैं। महान दूरदर्शी और समाज सुधारक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों को सशक्त बनाने के महत्व को पहचाना और यह सुनिश्चित किया कि उनके अधिकार और सुरक्षा संविधान में निहित हों। उनके अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप विशेष रूप से अनुसूचित जातियों की चिंताओं और आकांक्षाओं को संबोधित करने वाले कई लेख शामिल किए गए भारतीय संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर ने कुल 12 अनुच्छेद लिखे, जो सीधे तौर पर अनुसूचित जातियों से संबंधित हैं। ये अनुच्छेद अर्थात अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 342 और अनुच्छेद 366, 24 संवैधानिक आधार बनाते हैं। अनुसूचित जातियों के उत्थान और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रूपरेखा। अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। यह अनुसूचित जाति सहित सभी नागरिकों के लिए समान अवसर और सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है, एक ऐसी प्रथा जिसने लंबे समय से अनुसूचित जातियों पर अत्याचार किया था। यह इस प्रथा को असंवैधानिक घोषित करता है और प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक समानता और गरिमा को बढ़ावा देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 23 अनुसूचित जाति के किसी भी प्रकार के शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हुए जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 24 अनुसूचित जाति के बच्चों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करते हुए किसी भी खतरनाक व्यवसाय में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व और राजनीतिक सशक्तिकरण की आवश्यकता पर भी जोर दिया। अनुच्छेद 330 और 332 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटें आरक्षित करते हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। अनुच्छेद 335 सरकार के अधीन सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों को बढ़ावा देता है। अनुसूचित जातियों द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक आर्थिक असमानताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए अनुच्छेद 46 सरकार को शैक्षिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करने का निर्देश देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करता है, जो एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 341 और 342 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पहचान और वर्गीकरण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। अंत में अनुच्छेद 366, 24 अनुसूचित जातियों के निर्धारण के मानदंड को परिभाषित करता है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदान ने अनुसूचित जातियों को सशक्त बनाया है और देश में सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त किया है। भेदभाव और अस्पृश्यता से मुक्त समतावादी समाज का उनका दृष्टिकोण भारत के लक्ष्य का मार्गदर्शन करता रहता है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदान ने अनुसूचित जातियों को सशक्त बनाया है और सामाजिकता का मार्ग प्रशस्त किया है। देश में न्याय, भेदभाव और अस्पृश्यता से मुक्त समतावादी समाज का उनका दृष्टिकोण भारत के लक्ष्य का मार्गदर्शन करता रहा है। समानता और समावेशिता की। समाज सुधारक, न्यायविद और अर्थशास्त्री डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों की रक्षा
उत्पीड़ितों के उत्थान और जाति आधारित उन्मूलन के लिए उनके अथक प्रयास हो, और भेदभाव भारत के लोकतंत्र के ताने बाने में गहराई से प्रतिबिंबित होता है। डॉक्टर अंबेडकर का दृढ़ विश्वास था कि एक न्यायपूर्ण समाज वह है जो अपने सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है, चाहे वे किसी भी सामाजिक वर्ग के क्यों न हों पृष्ठभूमि। सामाजिक न्याय की अपनी निरंतर खोज में उन्होंने संविधान में ऐसे प्रावधान शामिल किए जो अधिकारों और हितों की रक्षा करते हैं अनुसूचित जाति के। इन प्रावधानों में शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण शामिल है। उन ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करें जिन्होंने सदियों से भारतीय समाज को परेशान किया है। इसके अलावा समावेशी विकास और सशक्तिकरण पर डॉक्टर अंबेडकर का जोर विधायी उपायों से भी आगे तक फैला हुआ था। सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में शिक्षा का महत्व। इसी दृढ़ विश्वास से प्रेरित होकर उन्होंने स्थापना की पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी जैसे शैक्षणिक संस्थानों ने सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच के लिए अथक अभियान चलाया। अनुसूचित समाज के लिए आज संविधान में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान का प्रभाव पूरे देश में गूंज रहा है और उन अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाया है जिनसे उन्हें एक बार वंचित कर दिया गया था। अनुसूचित जाति का सशक्तिकरण। भारत ने सामाजिक समानता और न्याय प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। डॉक्टर अंबेडकर की लड़ाई समतावादी समाज का दृष्टिकोण एक सतत यात्रा है और भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय।